अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सभी डिवाइन सोल्स को अनीता की तरफ से बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और मजे से अपनी जिंदगी में मास्टरी को उतार रहे होंगे, मास्टरी को सीख रहे हैं, एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जाना पीछे इमोशंस कैसे बनते हैं, इसके 3 स्टेप बताए गए। इमोशन पक्के कैसे होते हैं, तो आज उसमें से एक स्टेप को थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि चेंजिंग योर इंटरप्रिटेशन। मतलब आप किसी चीज की अगर तशरीह करते हैं उसको बदला कैसे जाए। तो सबसे पहले ये इमोशन जो है दोस्तों, ये है क्या, मत भूलिएगा कि ये एक समंदर में वेव की तरह है, जो आते हैं और जाते हैं। ये आप नहीं हो, अपने आप को हमेशा इससे अलग रखना है। हमारी जो जिंदगी चल रही है दोस्तों, हमारी जिंदगी जैसी है उसका बहुत ज्यादा लिंक हमारी जिंदगी के बारे में जो अजम्पशन है ठीक वैसे ही चल रही है। दूसरे लफ्जों में कह लीजिए, जैसा हम सोचते हैं हमारी जिंदगी वैसी बनती है। अजम्पशन लफ्ज है क्या, और ये कैसे हमारी जिंदगियों में उतार चढ़ाव लेकर आता है, कैसे रिश्ते इससे तबाह होते हैं। जब भी कोई चीज हमेशा नॉर्मल रेंज में होती है इट्स गुड, जब एक्सेसिटी होती है गड़बड़ी वही पैदा होती है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है अजम्पशन करना, अज्यूम करना। अज्यूम करना है क्या दोस्तों? एक ऑटोमेटिक अनकॉन्शियस हमारा कंक्लूजन, जो बेस्ड होता है किस पे, हमारे पास्ट बिलीफ सिस्टम पे, पास्ट एक्सपीरियंस से, हमारी नॉलेज से, हमारे वैल्यूज से, हमारी एक्सपेक्टेशन से, हमारे नजरिए। अजम्पशन आप नुक्ता नजर भी कह सकते हैं, फर्ज किया हुआ, खुद भी नहीं कह ले, या खुद से अंदाजे लगाना। ये जो है, ये जो हमारी आदत है, ये हमारा जो पैटर्न है, ये कैसे असरअंदाज होता है। कल्चरल बड़ा इम्पैक्ट होता है इस पे, हमारी पर्सनल जो थ्योरी है वो, हमारे डिसीजन मेकिंग, हमारी सिचुएशंस, क्विक जजमेंट, ये सारा कुछ हमारे एक्सपीरियंस बनाता है। और उसी से हम अंदाजे लगाते हैं कि जिंदगी कैसी हो। एक गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो भी अंदाजा लगा के कि गाड़ी कितनी दूर से आ रही है, क्या मैं रोड क्रॉस कर सकता हूँ या नहीं। अगर अंदाजा गलत हो जाए तो एक्सीडेंट होते हैं। तो अगर हमारे अंदाजे लगाना गलत है, जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है दोस्त। ये अंदाजा लगाना क्या है, ये ऐसे आइडियाज हैं, ऐसे बिलीव्स हैं जिनको हम बस मान लेते हैं कि यही सच है, बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी सच्चाई के। हम खुद से जो अंदाजा लगा लेते हैं कि वो बंदा जो खड़ा है, मुंह उतरा हुआ है उसका, हो सकता है उसका मोबाइल छिन गया। जो हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम है, वैल्यूज है, हमारा एक्सपीरियंस है कि मैं कभी ऐसे खड़ा था तो क्यों खड़ा था, मेरे साथ ये रीजन हुआ था, तो हो सकता है अगले के साथ भी यही हुआ हो। ये जो अंदाजा लगाना है, इसको हम अज्यूम करना कहते हैं। फर्ज करदा जिसको आप कह लें कि मैंने समझ लिया, मैंने फर्ज कर लिया कि ऐसे हो सकता है, और ये अंदाजे लगा के हम चीजों को करते हैं। और ये जो अंदाजा लगाना है, यकीन माने, जो लोग अंदाजे लगा के जिंदगी गुजारते हैं उनकी जिंदगी भी अंदाजे की तरह ही बन जाती है। ये जो अजम्पशन होती है, ये शेप करती है हमारी परसेप्शन, जो हमारे बारे में जो हमारी परसेप्शन है उसकी शेप कैसी है, हमारा अंदाजा भी वैसा हो।
और हमेशा हमेशा ये याद रखिएगा कि जब हम दूसरों के बारे में अंदाजे लगाते हैं वो हमेशा गलत होते हैं, तकरीबन गलत होते हैं, और उससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। अब आप कहोगे कैसे, उसके मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे आजकल हम मोबाइल बड़ा यूज करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, है तो ऑनलाइन मगर मेरा रिप्लाई नहीं कर रही। अब यहाँ पे डायलॉग्स चलना शुरू हुए और हमने अंदाजा लगा लिया, वैल्यू नहीं दे रही मुझे, मेरी परवाह नहीं है उसको, वरना मैसेज ऑनलाइन है और मेरा जवाब नहीं दे रही, जल्दी रिप्लाई नहीं कर रही। या हम कहते हैं ये तो हमेशा ऐसी ही है, इसने नहीं बदलना, जैसा बाप है वैसा बेटा होना है। मतलब उसकी बुराई भी हमें अंदाजा लगा के हम उसमें शामिल कर मर्ज कर देते, हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है दोस्तों, हकीकत कुछ और है। अंदाजे लगाते हैं हम, देर से उठी हूँ यकीनन देर हो जाएगी, पढ़ नहीं रहा तो पास कैसे होगा, कमाओगे नहीं तो खाओगे कैसे, बगैर एक्शन किए हुए अंदाजे लगा। हाँ, अगर कोई एक्शन कर रहा है तो अंदाजा डिफरेंट होता है। किसी पे शक करना, बिना सबूत के, बिना प्रूफ के, बिना एविडेंस के उस पे लेबल लगा देना कि ये तो ऐसा ही है, क्योंकि मेरे अंदर में उसका यही इमेज बना हुआ है। और दोस्तों, ये जो चीजें हैं, मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आप सिंसियरली इसका जवाब दीजिए। व्हाट आर वी अज्यूमिंग? अज्यूमिंग मतलब क्या आप बिना देखे, बिना एविडेंस के चीजों को अज्यूम कर लेते हैं, या जब तक सबूत सामने नहीं होता आप नहीं मानते? कि हम कोई कान में आके कहते हैं कि वो फलानी तुम्हारी बुराई कर रही है, हम फौरन से कैसे मान लेते हैं बिना सबूत के? सिर्फ कान में बात गई है और हमने बिलीव कर लिया है। हैव वी चेक अवर assumptions? हमने अपने अंदाजों को कभी चेक किया है क्या वो सही है या गलत है? बस किसी ने कह दिया, हमने मान लिया, अंदाजा लगा लिया, ये मेरी बुराई ही करती रही। या जाके चेक किया, कंफर्म किया कि ऐसा है या नहीं है? अपने अपने आंसर्स चैट बॉक्स में डालते जाइए। अगर हमने अंदाजा लगाया कुछ और था, चीज कुछ और निकली, और आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि मैं तो गलत थी, तब आप क्या करते हैं? क्या हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लेते हैं, दूसरी दूसरी जो है वो कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं? और क्या आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, इस आदत से खुद को निकालना चाहते हैं? अगर अग्री है, यस कहते हैं, तो मुझे शेयर बॉक्स में डालिए, हम आगे चलें। हम अक्सर, हमारे घरों में भी ये होता है कि मैं किसी का ख्याल रख रही हूँ, उनकी छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रख रही हूँ, तो मैं अज्यूम करती हूँ, मैं अंदाजा लगाती हूँ, एक्सपेक्ट करती हूँ कि सामने वाला भी वैसा ही, ठीक वैसा ही करे। जैसे मैं उनकी छोटी छोटी चीजों को वैल्यू देती हूँ, वो भी इन रिटर्न मेरी छोटी छोटी चीजों को वैल्यू दे। ये है अज्यूम करना। यस, यही रोशनी है, अपने आप को जानना। और जब हम किसी को वैल्यू देते हैं, सब चीजों को छोड़ के उसकी सुनते हैं, उसके पास बैठते हैं, उसको टाइम देते हैं, मगर जब दूसरे का टर्न आता है वो ऐसा नहीं करता, हम हर्ट होते हैं।
और हम हर्ट होके बिना एक्सप्लेनेशन मांगे उससे, बिना कुछ कहे उससे, हम गुस्सा हो जाते हैं। और हम अज्यूम क्या करते हैं, ये करते हैं कि मेरी उसकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं, मैं कितना वैल्यू देती हूँ, सब कुछ छोड़ देती हूँ उसके लिए, मगर वो मेरे लिए वैसी नहीं है। मतलब शी डजंट लव मी। अंदाजा लगा रही है, हालांकि हकीकतें कुछ और है दोस्त। हकीकतें बिल्कुल इससे डिफरेंट है। ये जो अंदाजे लगाने हैं ना, ये शॉर्टकट है। आगे वाला बड़ा रास्ता बंद है, पीछे से छोटी गली से शॉर्टकट ले लो। जो हकीकत होती वो जाने बगैर शॉर्टकट लेते हैं, और शॉर्टकट जिंदगी में कभी नहीं होता। हर चीज को आपने फील करके करके जाना है। ये जो हम अंदाजे लगाते हैं, एक्चुअली में ये क्या है, ये हमारी सोच समझ के अंदर गैप है। उस गैप को हम, हमारी समझदारी में समझे गैप है, उसको हम खुद से भर लेते हैं, बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी से उसका आंसर लिए, हम खुद ही उसमें जवाब फिट कर देते हैं। आगे वाले को पता ही नहीं कि ये क्या इसने सोच लिया, क्या स्टोरी बना ली। और ये जो अंदाजे लगाना है, assume करना, ये हमेशा नेगेटिव नेगेटिव फीडबैक का लूप बना देता है। आप उसे गलत समझने लगते हो, आपके अंदर से नेगेटिव वाइब्स निकलती है उसके लिए, वो उस तक जाती, वो भी नेगेटिव हो जाता है आपके लिए। और इस तरीके से हमारे रिश्तों में गांठें पड़ जाती है। कहते हैं, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक। जो आप सोचते हो हर दफा वो सही नहीं होता, उस पर यकीन मत करें। पहले अगले वाले से पूछ तो लें सही क्या है। जैसे आप किसी को फोन कॉल लगाते हो, सामने वाली फोन नहीं उठाती, ठीक है, आपको क्या फील हो रहा है? क्योंकि आपने बड़ी उम्मीद लगा के, बड़ी चाह से कॉल की थी, आपका दिल भी बड़ा चाह रहा था। आगे से फोन नहीं उठाया, दूसरी बार करते फिर भी उसने नहीं उठाया, तीसरी बार फिर भी नहीं उठाया। अब आपके माइंड में क्या चलना शुरू हो गया? अब आगे वाले, आपको पता ही नहीं आगे वाले के साथ क्या है, आपने अंदाजे लगाना शुरू कर दिए। कोई बिजी बिजी नहीं, अहमियत की बात होती है, जिसको आप जितनी अहमियत दोगे, सबसे पहले प्रायोरिटी जिसको दोगे उसी का फोन उठाओगे। उसे तो बात करनी ही नहीं, बात करना ही नहीं चाहती। लेकिन सिचुएशन डिफरेंट होती है उससे। हम जैसा सोच रहे होते हैं, दुनिया वैसी नहीं होती है। हम जो हमारी दुनिया अंदर में है, हम वही सोच रहे हैं, क्योंकि हम खुद ऐसा करते हैं, तो हमें लगता है दूसरा भी ऐसा ही कर रहा है। तो हम कुछ हकीकतों को जानते हैं कि हम जो सोचते हैं, जैसे कोई हमें अहमियत नहीं देता, हम उसको बड़ी वैल्यू देते हैं। जब भी वो हमारे घर आए, बड़े अच्छे खाने बनाना, इज्जत देना, बैठना, मगर जब हम उनके घर जाए तो वो ही नहीं लगाते। राइट? इससे हर्ट क्रिएट होता है, मगर हकीकत क्या है, क्योंकि हमें हकीकत का नहीं पता। हकीकत कुछ और होती है दोस्तों। हर इंसान की अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है। जैसे खाने में मुझे दाल चावल पसंद है, किसी को वो नहीं पसंद होगी। अब लाजमी नहीं है, वो मेरा लव्ड वन है तो उसे वही पसंद होना चाहिए। एवरी वन इज यूनिक एंड डिफरेंट, ये हकीकत यहाँ उतारने की जरूरत है, जो हम नहीं उतार रहे। हम दुनिया को, लोगों को ऐसा ही समझ रहे हैं जैसा हम समझना चाहते हैं। जैसा उनका इमेज मैंने बना रखा है, वो वैसे ही मुझे दिखेंगे, जैसे वो है वैसे नहीं दिखेंगे। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में दोस्तों, वो है कम्युनिकेशन गैप। हम बैठ के बात नहीं करते कि तुम्हें बात, तकलीफ किसने दी, किस बात की वजह से आप तकलीफ में आए। तुम जो सोच रही थी वो ऐसा था, हकीकत कुछ ऐसी थी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि एक दो दोस्त होते,
वो स्कूल में बहुत बेस्ट फ्रेंड होते हैं, दोनों साथ लंच करना, उठना बैठना, खाना पीना, खेलना, सब उनका साथ होता है। एग्जाम करीब होते हैं, एक दोस्त की कॉपी मिसप्लेस हो जाती है कल पेपर का। वो दूसरे दोस्त से पूछता है कि मेरी कॉपी गुम हो गई, क्या तुम अपनी कॉपी मुझे दोगे? तो क्या होता है कि उस दोस्त की एक बहन भी वहां क्लास फेलो होती है उनकी ही। वो जब कापियां समेट रही होती है, छुट्टी होने वाली थी, वो अपने भाई की कॉपी भी अपने बैग में डाल देती, चल घर जाके दे दूंगी। हालांकि उसके दोस्त को पता होता है कि इसके पास कॉपी थी। तो जब वो मांगता है तो वो बैग ढूंढता है, उसमें कॉपी नहीं होती। तो वो अपने ए दोस्त को बताता है, बी दोस्त ए दोस्त को बताता है कि मेरे पास कॉपी नहीं है, गुम हो गई है, मुझे मिल नहीं रही, मैं परेशान हूँ। तो जो ए दोस्त होता है वो बड़ा दुखी होता है कि देखो मैंने सुबह इसके पास कॉपी देखी है, ये मुझसे छुपा रहा है क्योंकि ये चाहता है मैं एग्जाम में अच्छे नंबर ना लूं, ये आगे होना चाहता है। और बिना एक्सप्लेनेशन, बिना रीजन जाने वहां से चला जाता है। धीरे धीरे वो नेगेटिव वाइब्स उसको भेजता रहता है, दोनों में दूरी दूरी, दिलों में नफरतें। और 2-3 साल गुजर जाते हैं। तब उस लड़की से उस दोस्त की दोस्ती बढ़ जाती है, वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तो बातों बातों में बात निकलती है कि तुम्हारा भाई अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कहती है क्यों? तब वो लड़की रीजन बता दी कि वो कॉपी उस दिन मेरे बैग में आ गई थी, इसलिए उसने तुमसे ऐसे कहा। इतने साल गुजर गए, कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो ये नहीं जान पाए कि दोनों सही थे, और रिश्ते टूट गए। एक दूसरे से बाद में सॉरी करते हैं, मगर वक्त जो गुजर गया सो। तो ऐसे ही बिना रीजन जाने जब हम चीजों को खुद से अज्यूम कर लेते हैं, रिश्ते हमारे खराब होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। और उसका एक एग्जाम्पल मेरी खुद की जो है वो फैमिली में हुआ। रिश्तों में एक दूसरे पे ब्लेमिंग स्टार्ट हो गई, पार्टनर्स एक दूसरे पे ब्लेमिंग करने लगे। बीवी ज्यादा करने लगी अपनी शोहर पे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जिस जहां जहां आपका फोकस जाएगा, आपकी एनर्जी वहां जाएगी। वो औरत अपने हस्बैंड के लिए नेगेटिव सोचती थी, और वाकई उसका हस्बैंड नेगेटिव, उसके सामने उसके जो नेगेटिव पहलू थे वो आते थे, वो देखती थी कि हम जो यहाँ सोचते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। और क्या हुआ, दोनों में लड़ाई, बहुत भयंकर लड़ाई हुई, उनकी सेपरेशन हो गई, सब कुछ हो गया। इतने सालों बाद बच्चे भी थोड़े बड़े हुए, फिर वो लेडी जो है उसने कहीं से इंट्रोस्पेक्शन करना सीखी, अपने अंदर उतरना सीखा। तब उसे पता चला कि मैं जो देख रही थी, सोच रही थी, वो तो सिर्फ सोच थी, प्रूफ तो कोई नहीं। रंगे हाथों तो मैंने किसी को कभी नहीं पकड़ा। कोई किसी के साथ खड़ा है तो मैं गलत समझ लूं तो ये मेरी गलती थी, उनकी नहीं। और धीरे धीरे जैसे वो अपने अंदर उतरती है, उसे सारी चीजें राइट एंड रॉन्ग का पता चलता जाता है। रोशनी जहाँ होती है वहां क्या रस्सी है, क्या धागा है, क्या सांप है, सब कुछ क्लियर दिखता है। उसे देखना शुरू हो जाए। तो देखिए, जब हम खुद से अंदाजे लगाते हैं, क्योंकि उन दोनों में कम्युनिकेशन गैप था। जो औरत थी वो हमेशा उस पर शक करती थी, मगर कभी उस शक को एक दूसरे के साथ बैठ के क्लियर नहीं किया। और वो कम्युनिकेशन गैप बढ़ता गया, शक बढ़ता गया, रिश्ते टूट गए। वो अंदाजे लगाती रही, अब बात नहीं कर रहा, किसी और से कर रहा है। वो अपनी बहन से भी बात अगर फोन पे हंस के करता तो कहती हाँ अब वो तो किसी और से कर रहा है। ऐसे अंदाजे लगा लगा के उसने अपनी जिंदगी तबाह कर दी। तो दोस्तों देखिए, अंदाजे लगाना हमारे लिए कभी कभी बहुत ज्यादा लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। अंदाजे लगाना मतलब दूसरों को पता ही नहीं कि वो हमारे बारे में अगला क्या सोच रहा है, और हम पूरी स्टोरी बना देते हैं। और एक दूसरा पैटर्न जो हम अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं कि
मैं अगर किसी को, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई इंट्रोवर्ट है, हम उसको जानते हैं कि वो जब भी परेशानी में होता है चुप हो जाता है इंसान, अपने हॉल में बंद हो जाता है। तो वो क्या अज्यूम करता है कि दूसरे भी जब परेशानी में हो तो बड़बड़ क्यों करते हैं, उन्हें भी हॉल में बंद हो जाना चाहिए। तो वो दूसरों से कुछ शेयर नहीं करते, और वो पसंद भी नहीं करते अगर दूसरे परेशान है तो मैं जाके पूछूं कि तुम्हें हुआ क्या है। तो जब एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी मिलते हैं तो क्या होगा, एक को जो पसंद है दूसरे को पसंद नहीं, फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, एक दूसरे के खिलाफ हम अंदाजे लगाना शुरू कर देते हैं, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, रिश्ते खराब। तो ये जो अंदाजा लगाना है, जैसे अगर मैं उदास हूँ और मैं कहती हूँ कि कश्यप जी को पता होना चाहिए कि मैं क्यों उदास हूँ, इतने दिन मैं उनके साथ रही हूँ, इतना मैं उनसे प्यार करती हूँ, इतना उनके साथ अटैच हूँ, उनको इतना भी एहसास नहीं है कि मेरी दोस्त उदास है। ये हमारी रियलिटी है जो हम करते हैं रियल दुनिया में। और मैंने उनसे पूछा तक नहीं कि तुम्हें एहसास नहीं हो रहा कि मैं उदास हूँ, अगर तुमने नहीं पूछा तो क्यों नहीं पूछा, मैं खुद से अंदाजा लगा रही हूँ, वो तो है ही मतलब ही, सिर्फ अपना काम पड़ता है तब, बाकी मैं उदास रहूं खुश रहूं उससे कोई फर्क नहीं। ये थी अंधेरेपन की बात। रोशनी क्या है दोस्तों, हकीकत ये है कि लोगों के दिमाग रीडर नहीं है कि वो किसी को देखे और पता लगा ले कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो कम्युनिकेशन हमेशा ओपन होनी चाहिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे रिश्तों में ना आए। हमेशा कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना है, बैठ के बात करनी है, सुकून से बात करनी है, प्यार से करनी है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कुछ नहीं। उस मिसअंडरस्टैंडिंग से बेहतर है कि आप ओपन कम्युनिकेशन करें। अंदाजे लगाना बिल्कुल गलत है दोस्तों। बहुत सारी वजूहात होती हैं किसी के ना रिप्लाई करने की, देर से रिप्लाई करने की, ना बोलने की। कोई बिजी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, हमेशा उसको पॉजिटिव लिया जाए, नेगेटिव नहीं, और खुद से अंदाजे नहीं लगा। जैसे बच्चा अगर देर से घर पहुंचे तो सबसे पहले माँ बुरे बुरे अंदाजे लगाना शुरू करती है, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया, खुद से, अभी उसे पता भी नहीं, हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास चल रही हो, ऐसा कोई जहन में बात हो ही ना उसकी, हकीकत कुछ और होती है, सोचते हम कुछ और है। तो इसलिए जरूरी है जल्दी डंप कंक्लूजन पे ना दें, थोड़ा सब्र, थोड़ा धीरज, ताकि सच पता चले क्या है। कहते हैं ना, कानों सुनी बातों को भी दोबारा ऑब्जर्व करना चाहिए, आंख देखी जो भी चीजें उसको भी दोबारा देखना चाहिए। अगर हम गलतियां करते हैं, हम अज्यूम खुद से फौरन से कर लेते हैं, फटाफट आधी बात सुनते हैं अज्यूम कर लेते हैं, जैसे हम तैयारी बैठे हैं जवाब देने के लिए, जवाब बनाने के लिए। ये हमारी मिस्टेक है। यहाँ से हमें होश में आना है कि क्विक जजमेंट किसी के लिए पास नहीं कर, जब तक हमें उसका पता ना हो। कोई ज्यादा गुस्सीला है, कोई ज्यादा शांत है, वो क्यों है, उनके पीछे कोई रीजन होगी ना, हम बिना जाने उसको लेबल लगा देते हैं, ये तो है ही ऐसे। जब वो जुहाद पे पहुंचते हैं, ओपन कम्युनिकेशन होती है, तब पता चलता है अरे तो गलत है। तो ये अंदाजे लगाना हमें बंद करना होगा दोस्तों, हकीकत में जीना होगा, होश से जिंदगी को जीना होगा। ये बेहोशी के किए हुए हर अमल हमारी जिंदगी में डार्कनेस ही लाए हैं, नुकसान ही लाए हैं, फायदा कभी नहीं हुआ। डोंट बी क्विक टू डू कंक्लूजन, टू सम अप कन्वर्सेशन, जल्दी मत कीजिए, थोड़ा सा एविडेंस
सच जब तक किसी के मुंह से ना सुने उस पर यकीन ना करें दोस्तों। तो दोस्तों इट वॉज ऑल अबाउट कि हम assumption कैसे करते हैं, अंदाजे कैसे लगाते हैं और कैसे अपनी जिंदगियां तबाह करते हैं दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को समझ आया होगा।